नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर हर दिन आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई, केंद्र का आदेश। जी हां, कोरोना वायरस महामारी पर रोक लगाने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। वहीं स्वदेशी वैक्सीन पर उड़ रही अफवाहों को लेकर केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को इस बाबत पत्र लिखा है, जिसमें राज्यों को बताया गया है कि आपदा प्रबंधन कानून और आईपीसी की धाराओं के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है जो कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह उड़ा रहे हैं या किसी तरह की अफवाह में शामिल पाए जाते हैं। अपने पत्र में गृह सचिव ने कहा है कि अफवाह और झूठी खबरों पर रोक के लिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। इसके साथ ही वास्तविक तथ्यों के आधार पर विश्वसनीय सूचना के प्रसार की सलाह भी राज्यों को दी गई है। अफवाह फैलाने वाले संगठनों और किसी व्यक्ति पर कानून के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क हादसे में घायलों का होगा अब मुफ्त इलाज। प्राइवेट अस्पतालों में भी 1,05,000 तक का कैशलेस ट्रीटमेंट। जी हां, सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले घायलों को इलाज के लिए अब अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा। उन्हें निकटतम नजदीकी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, फिर चाहे वो निजी अस्पताल या नर्सिंग होम ही क्यों न हो। नितिन गडकरी की अध्यक्षता वाले सड़क परिवहन मंत्रालय की योजना के अनुसार जल्द ही सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को 1.5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हादसे की वजह से अस्पताल और दूसरी जगह भेजने का खर्च भी सरकार उठाएगी। सड़क दुर्घटना के कारण अपंगता की स्थिति में 5 लाख रुपए के मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में ये रकम परिजनों को दी जाएगी। मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैशलेस ट्रीटमेंट योजना बनाई है। इसमें विदेशी पर्यटकों तथा तीर्थयात्रियों को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रदेश राजमार्ग, जिला तथा अन्य सड़कों पर होने वाले हादसों के लिए सभी घायल इसमें शामिल होंगे। इलाज के खर्च का ये प्रावधान वाहन दुर्घटना फंड में शामिल किया जाएगा। वाहनों का बीमा करने वाली जनरल इंश्योरेंस कंपनी की कमाई का एक हिस्सा कैशलेस इलाज के लिए देने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त वाहनों से टोल टैक्स के साथ लिए जाने वाले सेस की रकम का एक अंश इस फंड में दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिक्किम में भारत चीन की झड़प, चीन के 20 सैनिक घायल, 4 भारतीय जवान भी जख्मी। चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी। जी हाँ, भारत चीन में तनाव के बीच दोनों देशों के सैनिकों में एक बार फिर झड़प हुई है। भारतीय सेना ने जारी बयान में कहा है कि सिक्किम के नाकुला में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हुए थे। दोनों सेना के कमांडर्स ने तय प्रोटोकॉल के मुताबिक विवाद सुलझा लिया है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने LAC पर घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय जवानों ने रोका तो चीनी सैनिकों ने हाथापाई शुरू कर दी। भारतीय सेना ने इसका जवाब देते हुए चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया है। झड़प में चीन के 20 सैनिक घायल हो गए हैं। भारत के भी 4 जवान जख्मी हुए हैं। चीन एक तरफ आर्मी और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ घुसपैठ की कोशिश से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच भारत चीन की सेनाओं के बीच हुई लंबे दौर की बातचीत के बाद भी चीन बार बार अपनी बात से पीछे हट जाता है और सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। साथ ही भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ATM में कैश न मिलने पर हट सकता है चार्ज, जल्द मिल सकती है बड़ी राहत। जी हाँ, अगर ATM से कैश न निकलने की स्थिति में आपके पैसे कट जाते हैं तो खबर आपको राहत पहुंचा सकती है। ऑल इंडिया बैंक डिपॉजिटर एसोसिएशन ने RBI से मांग की है कि कैश न निकलने पर लगने वाले ट्रांजैक्शन डिक्लाइन चार्ज को हटा दिया जाए। मौजूदा नियमों के मुताबिक ATM से आप एक निश्चित सीमा तक ही बिना शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं। अगर तय सीमा के बाद आपने ATM का इस्तेमाल किया लेकिन कैश नहीं निकला तो आपके ट्रांजैक्शन डिक्लाइन चार्ज देना पड़ता है। हर फेल ट्रांजैक्शन पर 25 रुपए और GST ग्राहक से वसूला जाता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन से लगातार वो ट्रांजैक्शन होते हैं जिनके खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होती, फिर भी वो ATM से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। ऑल इंडिया बैंक डिपॉजिटर एसोसिएशन ने रिजर्व बैंक से अपील की है कि इस तरह का चार्ज जायज नहीं है। इसकी वजह से लोग बैंक से दूरी बना रहे हैं, जो कि बैंक की आर्थिक स्थिति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जल्दी RBI इस बार बड़ा फैसला ले सकती है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अलर्ट, कहीं आपकी गाड़ी तो नहीं छोड़ रही है, ज्यादा धुआं देना पड़ सकता है ग्रीन टैक्स। जी हां, सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जल्द ही पुराने वाहनों पर हरित कर यानी कि ग्रीन टैक्स लगाने की कोशिश में है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण फैला रहे पुराने वाहनों पर हरित कर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे अंतिम रूप से नोटिफाई करने से पहले राज्यों के पास परामर्श के लिए भेजा जाएगा। प्रस्ताव के तहत 8 साल से अधिक पुराने ट्रांजैक्शन वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रेन्यू के समय रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से हरित कर वसूला जा सकता है। 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रेन्यू के समय प्राइवेट वाहनों पर हरित कर वसूला जाएगा। सिटी बस जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले वाहनों पर कम दर से हरित कर वसूला जाएगा। ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई में रजिस्टर्ड वाहनों पर ज्यादा टैक्स लग सकता है, जो रोड टैक्स का 50% हो सकता है। वाहनों के प्रकार और फ्यूल के प्रकार के आधार पर अलग अलग टैक्स लगाया जा सकता है। मंत्रालय के मुताबिक ग्रीन टैक्स से प्राप्त राजस्व को अलग खाते में रखा जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में बनी 3 सबसे घातक मिसाइल दुनिया खाती है। खौफ नाम सुनकर दुश्मन भी कांप उठते हैं। जी हां, भारत के पास मिसाइल की ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि अमेरिका, रूस जैसे देशों को भी सीधी टक्कर देती है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई दुनिया की कुछ घातक मिसाइल के बारे में, जिन मिसाइलों के नाम से दुनिया खौफ खाती है। अग्नि 5 मिसाइल। बता दें कि अग्नि 5 मिसाइल पूरी तरह से इंडियन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसे भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। ये वही मिसाइल है जिससे चीन सबसे ज्यादा खौफ खाता है, क्योंकि इस मिसाइल के टारगेट पर पूरा चीन आता है। ये मिसाइल यूरोप तक मार कर सकती है। आकाश मिसाइल। ये मिसाइल पूरी तरह से भारतीय टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। दुनिया के कई देश भारत से इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। बता दें कि ये मिसाइल सतह से हवा में करीब 25 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साधने की क्षमता है। पृथ्वी मिसाइल। बता दें कि ये मिसाइल भारत में तैयार की गई है। दुनिया के बेहतर सिस्टम में से एक है। ये अपने लक्ष्य को सटीकता से निशाना बनाने के लिए जानी जाती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों इंजनों से संचालित होती है तथा सतह से सतह पर मार कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना लाइसेंस के घर में नहीं रख पाएंगे तय सीमा से ज्यादा शराब। नियम तोड़ा तो हो सकती है जेल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग के ताजा सर्कुलर ने शराब के शौकीनों की नींद उड़ा दी है। नए आदेश के अनुसार शराब पीने वाले लोगों को अगर घर में 4 से ज्यादा शराब की बोतलें रखनी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना होगा। बता दें कि लाइसेंस लेने के लिए 12,000 रुपए की फीस जमा करनी होगी तथा साथ ही 51,000 रुपए बतौर सिक्योरिटी जमा करने होंगे। बता दें कि अभी तक अपने उपयोग के लिए शराब रखने के लिए सरकार की ओर से कोई सीमा तय नहीं थी, लेकिन अब बिना लाइसेंस शराब रखने की सीमा 4 बोतल तय कर दी गई है। आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार शराब रखने की ये सीमा देशी, विदेशी और आयातित सभी प्रकार की शराब पर लागू होगी। नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 42 करोड़ फेसबुक यूजर्स का डाटा हुआ सार्वजनिक। हैकिंग के लिए टेलीग्राम बॉट का हुआ इस्तेमाल। जी हाँ, यदि आप भी फेसबुक और टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल एक ही फोन से करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। करीब 42 करोड़ फेसबुक यूजर्स का डाटा लीक हो गया है और इस डाटा की बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि फेसबुक यूजर्स का ये डाटा टेलीग्राम ऐप के बॉट के जरिए हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक लीक डाटा में से फेसबुक अकाउंट से लीक मोबाइल नंबर की बिक्री 1,400 रुपए में हो रही है। अन्य डाटा की भी इसी तरह की कीमत लगी है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये डाटा टेलीग्राम बॉट के जरिए किया गया है। दावा है कि इस डाटा लीक में 61 लाख भारतीय यूजर्स का भी डाटा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉट एक तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो पहले से तय किए गए काम को बार बार करता है। बॉट इंटरनेट के जरिए काम करता है। बॉट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सोशल मीडिया में किसी चीज को वायरल करने, रीट्वीट करने आदि में होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान सीमा पर मिली 150 मीटर लंबी सुरंग 8 सालों से घुसपैठ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे आतंकी। जी हां, भारत की तमाम चेतावनियों के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है। साथ ही उसकी ओर से सीमा पर लगातार नापाक साजिश हो रही है। अब सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर से लगती सीमा पर एक अंडरग्राउंड सुरंग को ढूंढ निकाला है जो करीब 150 मीटर लंबी है। इसी के जरिए आतंकी घुसपैठ करते थे। साथ ही ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई होती थी। 10 दिनों के अंदर बीएसएफ को सीमा पर यह दूरी बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल बीएसएफ पाकिस्तान सीमा पर लगातार एंटी टनलिंग ड्राइव चलाती रहती है जिसका मकसद सीमा पर घुसपैठ करने वाले सुरंगों का पता लगाना है। इसी के तहत कठुआ जिले के
हीरानगर सेक्टर में एक सुरंग का पता चला है जो कि करीब 30 फीट गहरी है। इस सुरंग का एक चोरा भारती की BP नंबर 14 और 15 के बीच है, जबकि दूसरा चोर पाकिस्तान के शंकरगढ़ जिले के अभियाल डोगरा बॉर्डर पोस्ट के पास है। BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बहुत बड़ी सुरंग है। इसके देखकर लगता है कि ये कम से कम 6 से 8 साल पुरानी है। साथ ही लंबे वक्त से इसका इस्तेमाल घुसपैठ के लिए किया जाता रहा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फर्नीचर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पर हो सकता है बड़ा ऐलान। जानिए क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा। जी हां, आम बजट पेश होने से बस कुछ ही दिन बाकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2021 पेश करेंगी। आमतौर पर लोगों को इनकम टैक्स में राहत का इंतजार करना है, क्योंकि GST लागू होने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर बजट में ऐलान के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है। यानी क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा, इसके ऐलान की गुंजाइश कम ही होती है। इसके ऐलान की गुंजाइश कम ही रहती है। लेकिन मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक सरकार कई चीजें पर सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी में कटौती कर सकती है। फर्नीचर का कच्चा माल, कॉपर स्क्रैप, केमिकल, टेलीकॉम उपकरण और रबर प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव किया जा सकता है। खबर के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि पॉलिश किए गए हीरे, रबड़ के सामान, चमड़े के कपड़े, दूरसंचार उपकरण और क्लीन जैसे 20 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। इसका असर तैयार सामानों की कीमतों पर दिख सकता है। कस्टम ड्यूटी घटने से कुछ सामान सस्ते हो सकते हैं। इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को मदद मिलेगी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। इस शहर में 100 रुपए के पार हुआ पेट्रोल। जी हाँ, देश में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और अब पेट्रोल व डीजल के दाम नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसमें 1 लीटर पेट्रोल के दाम 86.05 रुपए हो गए हैं। वहीं 1 लीटर डीजल के दाम 76.23 रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि अन्य मेट्रो शहरों में भी पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा है। यहाँ सामान्य पेट्रोल 98.13 रुपए प्रति लीटर है, जबकि एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल रेट 100.88 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।